स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भांडुप सोनापुर में मस्जिद स्ट्रक्चर पर विवाद, सांसद निधि पर सवाल। मुंबई में हिंदू मुस्लिम राजनीति के बीच भांडुप सोनापुर इलाके से अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। कादरिया सुन्नी जामा मस्जिद और उससे जुड़े स्ट्रक्चर को लेकर जमीन मालिक अयूब खान पठान ने निजी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस कथित अवैध स्ट्रक्चर में सांसद निधि, एमपी फंड और एमएमआरडीए फंड के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। उनका सवाल है कि जब जमीन निजी है तो वहां सरकारी पैसा किस आधार पर लगाया गया और बीएमसी ने अनुमति कैसे दी। अयूब खान पठान ने आरोप लगाया है कि इस निर्माण में नजरुल चौधरी की भूमिका रही है और वह पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को सौंपने वाले हैं। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस कथित अवैध मस्जिद स्ट्रक्चर और सरकारी फंड के इस्तेमाल के आरोपों पर कब कार्रवाई करेगा। मुंबई के भांडुप से रवि सिंह की रिपोर्ट। पहली बात तो ये जो लैंड है ये हमको 1982 में हाई कोर्ट से डिक्री हुआ था और वो डिक्री मैंने रजिस्टर्ड किया और उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी कार्ड पे हम लोग ऐसा ओनर नाम आया। तो मेरा टाइटल स्ट्रांग है और मेरे पास डिक्री का भी डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्टर्ड है हाई कोर्ट की डिक्री का, और उसके अलावा मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड है प्लस सीटीएस प्लान भी है उस प्लॉट का, और डीपी प्लान भी है जिसपे ये दर्शाता है कि ये पार्क एंड गार्डन के रिजर्व एज पर डीपी 2034। सर ऐसा है कि हैंडओवर नहीं किया है, उसमें थोड़ा एक मस्जिद है साइड में जो जिसके आगे जो अभी शेड बना है, तो उसको ना हम लोगों को ना कार्व आउट करके उतना पोर्शन जो है हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मस्त तो हम कोई डिमोलिश नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को सब डिविजन करके उसको अलग करना है, वो हमारा प्रोसीजर इन प्रोसेस अभी हम लोग कर रहे हैं। बचा जो प्लॉट है जो भी मॉस्क का 2500-3000 फुट है टोटल, वो 2824 स्क्वायर मीटर में 30,000 फुट है। उसमें से जो 2-2,500 फुट जो मॉस्क के लिए जो पहले से मॉस्क के उधर अभी से नहीं है, उसको कार्व आउट करके उतना हम लोग पार्ट अलग करके सब डिवीजन करके बाकी का हैंड ओवर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये और इंट्रोच कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यूज करके। सर देखिए ऐसा है कि ये पब्लिक पर्पस के लिए ये गार्डन है, रिजर्वेशन किया है। अब जो हिसाब से इन लोगों ने उसके अंदर लिटिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको हैंडओवर करने का तो बहुत मुश्किल होगा। और अब जो हिसाब से इन लोग एक शेड बना रहे हैं, तो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के यूज में आएगा ना मॉस्क के लिए। लेकिन पार्क एंड गार्डन हर कम्युनिटी के आदमी के यूज में आता है ना, वो कोई भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो। तो ये मेरे हिसाब से फेयर नहीं है, क्योंकि हमको ये हैंडओवर करने को बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये शेड हटाना हम लोग की पर्सनल स्ट्रेंथ पे नहीं आएगा, ये एज पर लॉ बीएमसी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि हमने अपना सब ट्रांसपेरेंसी दिखा दिया है। अब बीएमसी का काम है कि वो इस चीज को बरोबर से रीड करे, समझे और इसको क्लियर करके दे। मेरा नाम अयूब पठान है और मेरी समस्या यही है कि भांडुप सोनापुर में मेरी एक ज़मीन है जो पार्क एंड गार्डन की रिजर्व है, और उसी में एक मस्जिद भी स्थित है। और कई दिनों से वो मस्जिद कमेटी वाले उसके आसपास की ज़मीन हड़पने के चक्कर में थे और मैंने कई बार उनको समझाया, फिर भी वो नहीं मानते थे। फिर मैंने एक दिन उनको अपने एडवोकेट का लेटर दिया और वो एडवोकेट के लेटर में मैंने उनको साफ किया कि भाई ये जगह जो है वो पार्क एंड गार्डन के लिए रिजर्व है। आप इस पे कोई भी ऐसी अनऑथराइज चीज अगर बनाओगे तो कल हमको अगर देना है बीएमसी में तो हम नहीं दे सकते। और ये भी उसमें साफ लिखा है कि आपने ऐसा कोई इलीगल स्ट्रक्चर बनाया तो आपके ऊपर एमआरटी भी लगेगा। फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने नजरुल चौधरी नामक एक गुंडा जो हिस्ट्री शीटर है, जो पुलिस स्टेशन में एक बार जेल में बंद होके आया, उसको उन्होंने हायर किया और उसको उन्होंने हायर करके जबरदस्ती सब वहाँ सामान ला के डाला। फिर जब हमने देखा, फिर हमने एडवोकेट का एक लेटर दिया मस्जिद कमेटी को कि भाई आप ऐसा सब मत करो, ये गलत है। उसके बावजूद भी
ये जो है लेटर हमने दिया है 18/10/2025 को कि भाई ऐसा सब काम मत करो, गलत है। लेकिन फिर 4/12 को इन्होंने काम मस्जिद का चालू किया। जब मैं उधर पहुँचा, तो तुरंत मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस की वैन आई, हमको दोनों को लेके गई भांडू पुलिस स्टेशन में। वहाँ सीनियर से मेरी बात हुई। सीनियर ने मुझे मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बोला, "ये हमारा काम नहीं है, आप बीएमसी में जाओ।" और उसी का फ़ायदा उठा के 2 दिन में इन्होंने पूरा लोखंड का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, जो लगभग 2 से ढाई हज़ार फुट है। इसमें ये मस्जिद ये जो है मस्जिद कमेटी ये चाहती थी कि एक सामने बड़ा स्ट्रक्चर बने जिसके अंदर नमाज़ी लोग बैठ के नमाज़ पढ़े और उनको जो है शेड मिले, छाँव मिले। लेकिन वो अवैध है, क्यों कि वो ज़मीन को आज नकल हमको बीएमसी में देना है, क्योंकि पार्क एंड गार्डन के लिए रिज़र्व है। फिर भी आज जो शेड वहाँ खड़ा है, कुछ पॉलिटिकल लोगों की मदद भी उन्होंने ली और पॉलिटिकल लोगों की मदद से भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास हर डॉक्यूमेंट है, जो ये बताता है कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ। मेरे पास वो डीपी प्लान है जिसमें बताया गया है कि ये जो है पार्क एंड गार्डन रिज़र्वेशन है। मेरे पास पुलिस कंप्लेन है, मैंने डीएमसी में कंप्लेन दिया है, भांडुप एसवाड़ में कंप्लेन दिया है, मैंने डीसीपी को कंप्लेन दिया है, मैंने भांडुप पुलिस स्टेशन में भी ये कंप्लेन दिया है कि भाई ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है और ये अन्याय है। और उसमें कोई म्हाडा का अपने एमएमआरडीए का फंड यूज़ किया ऐसा हमने सुना है और ऐसा बोर्ड भी वहाँ लगा है। लेकिन एमएमआरडीए का फंड ऐसा कोई जगह पे किसी की प्राइवेट जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हमको पहले एक नोटिस दे देना चाहिए था कि भाई ऐसा-ऐसा मामला है, पर हमको कोई नोटिस नहीं दिया और बिना नोटिस के ज़बरदस्ती अनऑथराइज़्ड स्ट्रक्चर उन्होंने हमारे सीने पे खड़ा कर दिया है। मेरी ये मेरी ये बीएमसी, डीएमसी और म्युनिसिपल कमिश्नर से गुज़ारिश है कि ये इल्लीगल स्ट्रक्चर को फ़ौरन निकाल दिया जाए, क्योंकि हमको ये जगह जो है बीएमसी को हैंडओवर करना है। ये पार्क एंड गार्डन की ज़मीन है और मेरी भांडू पुलिस स्टेशन से, डीसीपी से और पुलिस कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि नज़रुल नामक गुंडा जो है, जो ये सब काम करता है गलत इल्लीगल, बहुत बड़ा गुंडा है, उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और उसके ऊपर एक्शन लेके उसको तुरंत जो है अब कायदे के अंदर लाया जाए। धन्यवाद। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।